दोस्तों अक्सर आपको ऐसा लगता है कि हम तो खुद तो पान का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, आपने किसी को पान खाते हुए देख लिया, उसके मुंह से लाल लाल कलर टपक रहा है, तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, गंदा लगता है, आप छी छी करते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन माने, पान और सिर्फ जो चूने का प्रयोग करता है, देखिए जो लाल लाल कलर का पानी टपकता है ना, वो होता है कत्था। दोस्तों वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, दोस्तों उसमें वाग्भट ऋषि ने, इवन अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी दोस्तों, वो भी कहते हैं कि पान के पत्ते के बीच में अगर आप चूना डाल के प्रयोग करते हैं तो उससे बेहतरीन वात नाशक, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाने के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, थकान कमजोरी को दूर करने के लिए, अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो दोस्तों पान के पत्ते और चूने से जबरदस्त बेहतरीन वात नाशक औषधि आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुई। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपको इस वीडियो में पान के पत्ते और साथ में उसके अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं तो 5 कौन कौन से बेहतरीन जबरदस्त भयंकर फायदे होते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं डेली बेसिस पे रोजाना नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि दोस्तों आपको प्रयोग किस तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों सही प्रयोग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लाइट ग्रीन कलर का पान का पत्ता होता है, देखिए आपको डार्क ग्रीन कलर का पान का पत्ता नहीं लेना है। वो क्या करता है दोस्तों, डार्क वाला जो पत्ता होता है वो दोस्तों आपकी जीभ को काटता है, आपको जलन भी हो सकती है बाद में। तो ध्यान रखें, जो मीठा पान का लाइट ग्रीन कलर का पत्ता होता है वो आपको लेना है। उसके बीच में दोस्तों आपको क्या करना है, एक चावल का जो दाना होता है, यानी कि जो राइस का दाना होता है, उतना दोस्तों आपको पूरे पान के पत्ते में चूना फैला देना है, लगा देना है अच्छे से। उसके बाद में दोस्तों उसको फोल्ड करके अपने मुंह में डालना है, धीरे धीरे करके उसको चबाते रहना है, जोर से ना चबाएं, आपकी जीभ कट सकती है। और हफ्ते में 2 से 3 बार प्रयोग करना दोस्तों इनफ हो जाता है। अगर हम सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं और स्टैमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ताकत खत्म हो चुकी है शरीर में, स्फूर्ति नहीं रहती है बॉडी में, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, कुछ भी काम करने का अगर आपको मन नहीं करता है, आलसपन अगर आपको बहुत ज्यादा रहता है, तो दोस्तों सुबह उठ के खाली पेट हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन करने से दोस्तों आपकी ये पूरी तरह की जो भी मैंने आपको अभी कमजोरियां बताई जड़ से खत्म हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों दूसरे फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये खून की कमी जिनको रहती है, जिनके बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है दोस्तों, जिनका 8-9 पे पहुंच जाता है दोस्तों, उसको 1 महीने में ये 15, 16, 17 तक पहुंचा देता है। प्लेटलेट्स को तो ये दोस्तों 3 से 4 दिन में 1 लाख तक बढ़ा देता है। साथ में अगर आप हल्का सा कपालभाति प्राणायाम कर लेंगे तो दोस्तों फिर तो बात ही क्या, मजा ही अलग हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा ये रक्त शुद्धि करने में, यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है अगर आप पान के पत्तों के साथ में चूने का प्रयोग करते हैं। बस ध्यान रखें, चूना उनको कम प्रयोग करना चाहिए जिनको पथरी की समस्या रहती है दोस्तों, ये और ज्यादा आपको दर्द पीड़ा पहुंचा सकता है। अगर आपको पथरी है फिर भी ऊपर से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, बाकी दोस्तों इसका कुछ भी नुकसान नहीं होता, किसी की भी परहेज नहीं होती है। बूढ़ा बच्चा जवान सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, रक्त शुद्धि की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, वाग्भट जी कहते हैं, जिन्होंने हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम लिखी है दोस्तों, अगर आपका रक्त में अशुद्धि रहेगी तभी आपको 148 प्रकार के भयंकर रोग आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हृदय रोग यानी कि हार्ट की डिजीज हो गई, इसके अलावा दोस्तों पैरालिसिस की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, सभी रक्त अशुद्धि के कारण आते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा ब्लड ही चेक किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या कि आपके खून में प्रेशर बढ़ गया है, तो रक्त अशुद्धि के कारण ही होता है। साथ में डायबिटीज कैसे चेक की जाती है, आपका ब्लड निकाला जाता है फिर वो स्ट्रिप में लगाया जाता है। तो सभी जो बीमारियां होती हैं वो खून से संबंधित होती हैं। इसके अलावा स्किन डिजीजेज यानी कि जो चर्म रोग होते हैं, स्किन के रोग होते हैं दोस्तों, वो भी रक्त अशुद्धि के कारण ही होते हैं।
हैं। इसके अलावा दोस्तों पिंपल्स आना, चेहरे पे झुर्रियां आना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, वो भी दोस्तों रक्त अशुद्धि के कारण ही कहीं ना कहीं होता है। यानी कि रक्त शुद्ध हो तो दोस्तों आपकी जड़ मजबूत हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, रक्त शुद्धि के लिए पान के पत्तों का प्रयोग करना, जो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त माने जाते हैं। साथ में हल्का सा चूना लगा के कितना, एक चावल के दाने देना। चलिए बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपका हाजमा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसके बाद में आपको कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि सर हम 6-6, 8-8 रोटियां खाते हैं, दूध भी पीते हैं सर, उसके बाद में फल भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं सर कहाँ पे चले जाता है पूरा भोजन। हम काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, हम पाउडर भी खा के देख लिए, फिर भी कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। दोस्तों कारण क्या होता है, डाइजेशन अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो खून के थ्रू, देखिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, तो वो जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों आपके खून में जाएगा ही नहीं, ब्लड में, आपके शरीर को कुछ भी नहीं लगेगा, वो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाएगा सुबह सुबह। तो दोस्तों ये चीज होती है, अगर आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो पान के पत्ते सुबह खाली पेट, साथ में हल्का सा चूना अगर आप मिला के सेवन करते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, सुबह उठ के रनिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, तो दोस्तों इतनी बेहतरीन, इतनी पावरफुल आपकी डाइजेशन हो जाती है कि दोस्तों वो कहते हैं ना कि पत्थर को भी पचा लोगे आप, वैसी वाली डाइजेशन हो जाती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी बेनिफिट के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं रहती है, बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं, पतले हो चुके हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, पिंपल्स आ गए हैं, उम्र से पहले अगर आपको बुढ़ापा आ रहा है, तो 2 प्रयोग बताता हूँ। एक तो खाना यानी कि सेवन करने का प्रयोग पान के पत्ते का, एक लगाने का। सबसे पहले बात करते हैं चेहरे के लिए लगाना किस तरह से आपको, और बालों के लिए आपको लगाना किस तरह से। दोस्तों चेहरे के लिए आपको क्या करना है, पान के पत्तों को ना अच्छे से पीस लेना है। पत्थर की जो लंगरी होती है, हवाम दस्ता होता है, खरड़ होता है, उसके बीच में, ओखली के बीच में, उसके बीच में दोस्तों आपको 1 चम्मच गुलाब जल डालना है, 1 चम्मच दोस्तों आपको उबटन पाउडर डालना है, जो कि काफ़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है पूरे भारत में। और साथ में दोस्तों 1 चम्मच कच्चा गाय का दूध, शुद्ध दूध होना चाहिए दोस्तों, मलाई भी आप डाल सकते हैं। इसको चेहरे पे लगाने से एक तो सबसे पहले आपका चेहरा टाइट हो जाता है, झुर्रियां खत्म हो जाती है, रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, चेहरे से कालापन दूर हो जाता है, उसके बाद ग्लो आती है, ओज आता है, तेज आता है आपके चेहरे पे। बालों के लिए मैं आपको प्रयोग बताऊं तो दोस्तों आपको क्या करना है, ओखली में हवाम दस्ते में पान के पत्तों को पीसने के बाद में 1 चम्मच उसके बीच में आपको आंवले का चूरन मिलाना है, 1 चम्मच दोस्तों आपको उसके बीच में टंकन भस्म मिलाना, जो कि आपको पतंजलि की आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाता है, या फिर किसी भी अन्य पंसारी की दुकान पे, हकीम की दुकान पे भी आपको टंकन भस्म यानी कि सुहागे की खील मिल जाती है, वो डालनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच आपको डालना है नीम की पत्तियों का रस या फिर नीम की पत्तियों का पाउडर। अगर आप शहर में रहते हैं तो पंसारी की दुकान से या फिर आयुर्वेदिक स्टोर से आपको पाउडर मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो नीम की पत्तियों को तोड़ के, कूट के उसकी चटनी बना के उसका जूस निकाल लीजिए। तो दोस्तों सभी चीज़ों को मिक्स करके बीच में 1 चम्मच खट्टी छाछ या फिर दही डालना है, और साथ में 3 से 4 बूंद आपको नारियल का तेल या फिर शुद्ध सरसों का तेल आपको डाल के मिक्स करके बालों में लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। हफ्ते में 1 से 2 बार ये प्रयोग करने से आपको अच्छे से जड़ पे लगाना है दोस्तों। 1 से 2 बार ये प्रयोग करने से इतने मोटे भयंकर घने झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, ऊपर से डैंड्रफ खत्म हो जाता है, बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो भी दोस्तों आपके रिवर्स हो जाते हैं। और जिनको गंजेपन की समस्या आ गई, साथ में अगर वो बालायाम करते हैं यानी कि आपस में नाखूनों को रगड़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए कि बालायाम किस तरह से किया जाता है, और थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस लेवल को, डिप्रेशन को थोड़ा सा हटाते हैं, मतलब कि अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं, तो दोस्तों नए बाल भी दोबारा आने शुरू हो जाते हैं।